इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि हथियारों की मदद मांगने के लिए यूक्रेन की सेना के अफसर इजराइल पहुंच चुके हैं। इस दौरान यूक्रेन के कमांडर और इजराइल की सेना के अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन के अधिकारियों ने इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की, क्योंकि पिछले करीब 2 महीनों से रूस हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर ईरान से शाहिद 136 ड्रोन भी मंगाए और उन्हीं ड्रोन से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। इसके साथ ही उसने दूसरे हथियार भी इजराइल से देने की अपील की, ताकि उसकी सेना को हथियारों की कमी न पड़े। और दावा किया गया कि अपनी इसी मांग को लेकर यूक्रेन की सेना के बड़े अधिकारी इजराइल पहुंचे, लेकिन यूक्रेन की सेना की मांग एक बार फिर ठुकरा दी गई। इजराइल ने जंग में उसे दवा और दूसरी जरूरी चीजों की मदद जारी रखने का वादा किया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो यूक्रेन की हथियारों से मदद करके रूस से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। रूस अगर दुश्मन बना तो सीरिया में ईरान के खिलाफ उसके अभियान को झटका लग सकता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस और ईरान के बीच नजदीकी बढ़ी है। और अगर रूस इजराइल के खिलाफ हो गया तो फिर सीरिया में उसके हमलों का जवाब देने के लिए वो ईरान के साथ आ सकता है। और रूस की ताकत को देखते हुए इजराइल कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने एक बार फिर यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और हथियार देने से इनकार कर दिया। इधर नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी के दिन जेल से रिहा हो सकते हैं। जेल प्रशासन ने रिहाई के लिए पंजाब सरकार को उन कैदियों की एक सूची भेजी जिनका व्यवहार जेल में काफी अच्छा है। इस सूची में सिद्धू का नाम भी शामिल है और इसीलिए माना जा रहा है कि सिद्धू जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल प्रशासन ने बताया कि उन्होंने जेल में सभी नियमों का पालन किया, इसीलिए उनका नाम सूची में डाला गया। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की जेल में रोड रेज के मामले में सजा काट रहे हैं। उधर टीवी सीरियल अहिल्याबाई में भरतपुर के पूर्व महाराजा सूरजमल को डरपोक बताने के आरोप में जाट समुदाय ने भरतपुर के 4 थानों में एफआईआर दर्ज करा दी और सीरियल को रोकने की मांग की। महाराजा सूरजमल के वंशज और गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि टीवी सीरियल निर्माता ने महाराजा सूरजमल की छवि को धूमिल किया। ये बड़ा शर्म की बात है पूरे भरतपुर वासियों के लिए। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को चिट्ठी लिखकर निर्माता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस बीच हरियाणा के पंचकुला से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मोटरसाइकिल और गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार अपने घर जा रहे थे, तभी एक गाड़ी उन्हें रौंदती चली गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी बीच एक सफेद रंग की गाड़ी जाती दिखी। जैसे ही वो सामने से आ रही काली रंग की गाड़ी को रास्ता देने के लिए रुकी, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उससे जा भिड़ी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। तभी सामने से आ रही एक गाड़ी उन्हें रौंदती चली गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की मौत हो गई जबकि 1 का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के एक होटल में 20 घंटे से जारी मुठभेड़ खत्म हुई। इस मुठभेड़ में आतंकी संगठन अल शबाब के 5 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि सोमालिया पुलिस के मुताबिक एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। बताया गया कि आतंकियों ने होटल के बाहर पहले अंधाधुंध फायरिंग की और बाद में होटल को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि 20 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने बंधक बनाए गए 60 लोगों को छुड़ा लिया, लेकिन इस दौरान 8 आम लोगों के साथ एक सैनिक की मौत हो गई, जबकि भीषण गोलीबारी में 5 लोग घायल भी हो गए।